तुम सियासी सेकुलरिज्म को मत मानो खुदा के लिए। क्या मिला तुमको? तुमने मस्जिद को खो दी सेकुलरिज्म के नाम पर। तुम्हारी हमारी शरीयत में मदाखलत की बात हो रही है। मेरे भाई बेदार हो जाओ, सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो। किसी कौम के लिए 20 साल 30 साल 40 साल बहुत हो गया। तुम कब तक भेड़ बकरियों की तरह चलोगे? क्या पूरे बिहार में 2020 में 55 यादव समाज के लोगों को तेजस्वी जी ने टिकट दिया। 14% यादव है, 18% को 12-15 टिकट देकर के मुंह पे थूक दिया। तो नहीं चलने वाला है ऐसा। और एक और बात बता देते हैं, सीतामढ़ी में भी 8 लाख अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। 2 यादव को अगर महागठबंधन टिकट देती है, 5 लाख यादव समाज को मालूम होगा कि बिहार इलेक्शन बहुत करीब आ रहा है। हो सकता है शायद अगले महीने नवंबर के 12 तारीख से वोटिंग शुरू हो जाए बिहार में। लेकिन इस दौरान जितने भी राजनीतिक दल हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं, इस बात पर लगे हुए हैं, इस बात पर मेहनत कर रहे हैं कि अपने से जो दूसरी पार्टी है उसको बुरा भला कैसे कहा जाए, उसको जो है अपने से नीचा कैसे दिखाया जाए, अपने से जो है उसको बेकार या उससे बेहतर अपने आप को कैसे दिखाया जाए, इस बात पर लगे हुए हैं। सब एक दूसरे की बुराइयां करने में लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को अपने से नीचा गलीज दिखाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को बी टीम सी टीम कह करके पुकार रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता बड़ी समझदार है और हमें ये उम्मीद है कि उनको अपना रास्ता खुद पता होगा कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। सोचने वाली बात यह है कि अभी कोई कह रहा था कि मुंबई में जब बिहारियों को मारा गया है तब असदुद्दीन अवैसी कहां थे। ये सोचो कि वो नौबत आई क्यों, ये सोचो कि वो नौबत क्यों आई। बिहारियों को मारा गया था कल्याण में, मुंबई में कौन बचाने गया था? वही लालू प्रसाद गया था। अभी 2 महीना पहले की बात है, हैदराबाद में बिहारियों को ट्रेन से कि बिहारियों को लालू प्रसाद यादव ही थे ना पिछले 70 सालों के करीब 20-25 साल तक लालू यादव ही थे ना। तो वो नौबत क्यों आई कि वो मार खाया? तब तो असदुद्दीन अवैसी वहां पर नहीं थे ना, या उनकी सरकार वहां चल रही थी कि असदुद्दीन अवैसी आते बचाने के लिए? थी तो लालू यादव की सरकार ना। वो नौबत क्यों आई? बहरहाल और सबसे बेहतरीन मुद्दा यह होता है, सबसे बेहतरीन वसूल जिसको बोलते हैं जो गेम होता है, सबसे बेहतरीन गेम यह होता है कि एक भाई के खिलाफ दूसरे भाई को खड़ा कर दिया जाए। उससे यह होता है कि अगला इंसान ये बोलेगा कि दोनों भाई ही हैं, दूसरा वाला सच बोल रहा होगा। दोनों भाई हैं, दूसरा वाला सच बोल रहा होगा। एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ खड़ा करने में लोगों को बड़ा मजा आता है। और फिर ये बात जग जाहिर है, लोग इस बात को जानते हैं कि अगर अपना कोई साथ छोड़ेगा तो वो अगला इंसान टूटकर बिखर जाएगा। तो इसी वजह से बिहार में कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने अपने पार्टी के प्रचार के लिए और दूसरे को बुरा भला कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को एमआईएम के सामने खड़ा कर दिया है कि आप बताओ ये एमआईएम पार्टी बेकार है, ये बी टीम है, ये है, ये सी टीम है, ये ऐसा करती है। सुना तुम 10-20 लाख में टिकट क्यों बेच रहे हो? 20-25 लाख में क्यों बेच रहे हो? एक गरीब मजदूर बनियान को टिकट दे दो, हर बात में आगे टिकट दो। हम समर्थन करते हैं, हम समर्थन करते हैं। तो ऐसा करती है, उसके खिलाफ में मुसलमानों को ही खड़ा किया गया है। और दाढ़ी टोपी रखकर बाकायदा जो है कसम खाता हुआ इंसान इस तरह से झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। कहता है कि जो है गोधरा में हुआ, मुंबई में हुआ, बिहारियों को मारा गया, असदुद्दीन ओवैसी बचाने आए। अरे तुम मूर्खो, तुम तो ये सोचो कि जब पिछले 30 सालों से लालू यादव की सरकार है ना, तो लालू यादव बचाने जाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी आएंगे बचाने के लिए? सोचने वाली बात यह है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ मैं जब देखता हूं कि बिहार का युवा जब जिसको असदुद्दीन ओवैसी ने बोलने के लिए, हक मांगने के लिए तैयार कर दिया है, वो जब अपना हक मांगता हुआ नजर आता है, वो जब अपने हक की बात करता है कि 18% हम हैं और 14% यादव को पूरा बिहार चाहिए, और जब 18% मुसलमान है उसको जो है कहीं पीछे अपने बिठाएंगे, दरी बिछवाएंगे उससे, जब वो अपने हक मांगने के लिए तैयार होता है तो लोग उसको बी टीम
या MIM का बोल देते हैं कि ये MIM वाला है। सोचने वाली बात ये है। मैं वीडियो डाल दूंगा कि देखिए कैसे एक एडवोकेट ने सारी की सारी जितनी भी अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, जो भी अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उनकी पोल खोल करके रख देता है कि आप मुसलमानों के लिए अभी बांग्लादेशी बोलने पर लड़ाई लड़ ली है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अरे डांटो ना नहीं, सुनिएगा। देखिएगा, अजय निषाद, जय नारायण निषाद के बेटे थे, उन्होंने बोला था जमाती आतंकवादी है और मदरसे में पंचर बनाने की शिक्षा दी जाती है। क्यों कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया मुजफ्फरपुर लोकसभा से? जवाब दे। अरे बाप रे, क्यों जवाब? आप बताएं, ये खेल हो रहा है। महागठबंधन और एनडीए दोनों मिलकर के मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यक के साथ खेल रही है। आज राम नरेश यादव जी परिहार से अगर विधानसभा हार जाए और बाजपट्टी से मुकेश यादव जी हार जाए तो लालटेन से छोड़ करके बाजपट्टी मुकेश यादव जी फूल छाप से परिहार लड़ जाएंगे और राम नरेश यादव जी बाजपट्टी लालटेन से लड़ जाएंगे। अब बोलेंगे हम मुसलमान की रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। सब समझ में आ रहा है, सब कुछ देख रहे हैं। आज पूरे बिहार में 2020 में, हाँ, जनसुराज की भी हम बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में 2020 में 55 यादव समाज के लोगों को तेजस्वी जी ने टिकट दिया। 14% यादव है, 18% को 12-15 टिकट देकर के मुंह पे थूक दिया। तो नहीं चलने वाला है ऐसा। और एक और बात बता देते हैं, सीतामढ़ी में भी 8 लाख अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। 2 गो यादव को अगर महागठबंधन टिकट देती है, 5 लाख यादव समाज के हैं, 8 लाख मुसलमान है, दे 3 टिकट। लड़ना चाहते हैं ऐसे? ठीक है, आप बी टीम आप 14% हो, 14 सीट ले लो, या फिर जो है मुसलमान को, जो तुम्हारे 18% मुसलमान तुमको वोट दे रहे हैं, देंगे मुसलमान तुमको वोट, लेकिन तुम ये वादा करो कि मुसलमान डिप्टी CM या फिर जो है ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री सब हमको दोगे। नहीं दोगे ना। जहां अच्छी पोस्ट की बात आएगी वहां अपने परिवार वालों को, अपने बिरादरी वालों को बिठाओगे। जहां दरी बिछाने की बात आएगी मुसलमानों को आगे भेज दोगे। तो इस तरह की बातें होती हैं बिहार में। बहरहाल बिहार का इलेक्शन जब से असदुद्दीन ओवैसी न्याय यात्रा किए, फिर उसके बाद अभी यात्रा उनकी जो है जनसभाएं चल रही हैं, लोग जो है उनसे उनके साथ जुड़ रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि अभी तक जो लोग कहते थे कि 30 से 35 साल का नौजवान MIM के पीछे जा रहा है, लेकिन ये बात गलत साबित हो गई है। बूढ़े बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले लोग असदुद्दीन ओवैसी के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी जो है हिमायत में रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनका लोगों से कह रहे हैं कि आप MIM को वोट दो। और फिर मैं जब वीडियो डालता हूं और फिर लोगों के जो कमेंट आते हैं, लोग जो हमारे पे वीडियो पे कमेंट करते हैं। लेकिन बहरहाल इस मुद्दे पर बहुत ही सोचना पड़ेगा कि अगर बिहार में 20 से 25 या 18 से 20 आ जाती है तो फिर तो जो है बिहार वालों की तो निकल पड़ी। डिप्टी CM MIM का होगा, डिप्टी CM सोच लेना MIM का होगा। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि महागठबंधन में शामिल जो नहीं किए हैं वो इस वजह से नहीं किए हैं कि सोचिए कि एक अकेला विधायक अख्तरुल ईमान 800 करोड़ का काम जो है अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में 800 करोड़ का काम करवा देता है। तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर जो 18 से 20 आ जाएंगे, या फिर जो है 6 सीटों पर महागठबंधन में शामिल होने के लिए कह रहे थे, तो 6 सीटों में अगर 800 करोड़ हर एक सीट पर चला जाएगा तो बिहार स्टेट के जो गवर्नमेंट में रहेगा उसको क्या मिलेगा। मिल बांट कर खाने वाली साजिश चल रहे हैं, मिल बांट कर खाने वाली राजनीति कर रहे हैं। तो इस बात से, और फिर ये भी है कि ये ना हमें बैठने देगा ना हमें काम खुद तो काम करेगा, हमसे भी करवाएगा, ना खुद बैठेगा ना हमें बैठने देगा। तो इस तरह से इस बात का भी डर है कहीं ना कहीं। अभी जरा ये सोचिए कि अख्तरुल ईमान बार बार ये दावा करते हैं कि हमने अपने एरिया में, अपने जहां के हम MLA हैं या जहां के हम MP हैं, वहां पर हमने 800 करोड़ का काम करवाया है। अगर सोचिए 800 करोड़ सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता है 800 करोड़ रुपए, तो वो पूरे स्टेट के लिए जाता है। लेकिन अगला बंदा सिर्फ अपने एरिया के लिए वो काम करवा रहा है, तो सोचिए सरकार को कितना पैसा देना होगा। तो इसके लिए लोग मुसलमान को ही मुसलमान के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, उनके पीछे पैसे लगा रहे हैं, उनको आगे बोलने के लिए पैसे दे रहे हैं,
उनको जो है अपने साथ अच्छी पोस्ट पर रखने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। और फिर जो आजमी फातमी साहब हैं, अली अशरफ फातमी साहब, अगर वो इतने अच्छे ही हैं जो ओवैसी को बी टीम या फिर जो है कहते हैं कि ऐसे बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के साथ मिलकर काम करती है, वो इतने अच्छे हैं तो तेजस्वी यादव से कह दें कि आप 14% हो, आप 40 सीट पर लड़ो, बाकी जो 18% है वो 80 सीट पर मुसलमान लड़ेंगे, कह दें। दूसरे ही दिन उनका बोरिया बिस्तरा गोलना हो जाए तो बताना। मैं इन्हीं सब बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को पसंद किए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें